इसका संदर्भ ही कौन से चैप्टर से लिया गया है। अगर ये गलत हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये गलत हो गया तो नंबर फिर आपको नहीं मिलेगा, कितना अच्छा आप पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कर दें, लेकिन नंबर, क्योंकि टीचर को पता चल जाएगा कि इस बच्चे को ये भी नहीं पता कि किस चैप्टर से पूछा गया तो इसको क्या आता होगा। इसीलिए ये जो संदर्भ होता है बहुत ही ध्यान से लिखना। पूरी व्याख्या करने से केवल समय बर्बाद होगा, क्योंकि हिंदी का ऐसा एग्जाम है अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो पक्का नंबर घट जाएगा, क्योंकि आपको सब कुछ आएगा, मुझे पता है सब कुछ आएगा, लेकिन आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नंबर कटने के चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा रहते हैं। मैंने मैक्सिमम बच्चों के नंबर देखे हैं कि ये 3 नंबर का जो खंड काव्य आता है मैक्सिमम बच्चों का गलत होता है। उसका रीजन है उसको नहीं पता कि मेरे जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। जीवन परिचय किसी एक का ही लिखना है, आपको 3 जीवन परिचय होंगे, 3 में किसी एक को ही लिखना है। और मैं बताता हूं आपका जयशंकर प्रसाद जी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दोनों में से कोई एक कल के बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। दोनों में से एक कल के बोर्ड एग्जाम में 100% मेरे प्यारे बच्चों 100% आएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। कल आपका पहला बोर्ड एग्जाम होने वाला है और मेरे प्यारे बच्चों ये बोर्ड एग्जाम के नंबर जीवन भर आपके साथ रहेंगे। ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट बनने वाला है जो जीवन भर आपके साथ रहेगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये उस जीवन का पहला पेपर होने वाला है और पहला पेपर आपको पता है कि आपके हिंदी का है और हिंदी में कुछ सावधानियां रख के ही आपको पेपर देना है, क्योंकि जीवन में आप पहली दफा ही बोर्ड एग्जाम के हॉल में बैठ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जिन चीजों को नहीं समझ पाते हैं गलत तरीके से लिख देते हैं, उसके नंबर कट जाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों आज ये जो सावधानियां मैं आपको बताने वाला हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कल आपका बोर्ड एग्जाम है और मुझे पता है कि आपका समय बहुत ही कीमती है। मैं आपको 5 से 7 मिनट में वो गलतियां बताऊंगा जो मैक्सिमम पर्सन करते हैं, मैक्सिमम बच्चे कर देते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम लगातार बच्चों का रिव्यू लेते रहते हैं और बच्चे बताते हैं कि सर ये तो हमें पता ही नहीं था, पता नहीं ये कैसे गलती हो गई, कैसे मैंने गलत कर दिया। प्यारे बच्चों 18 फरवरी को आपका पहला एग्जाम हिंदी का है और हिंदी के लिए विशेषकर ये वार्निंग है क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट में बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हिंदी के बच्चे को पता ही नहीं होती। आइए मैं कैसे बताऊंगा इन गलतियों के बारे में, मैं आपको बताऊंगा आपके पेपर के जरिए। तो पहले हम एक पेपर ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम एक पेपर ले लेते हैं। आ जाओ प्यारे बच्चों, हम क्या ले लेते हैं सबसे पहले हम पेपर ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, पेपर ये ओपन हो गया, ठीक है ना। ये आपका पेपर है और ऐसा ही कुछ पेपर आपके कल के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। पेपर में क्या क्या बातें याद रखना है, विशेषकर जो बातें मैं बता रहा हूं जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपका नंबर कटेगा। फिर मत कहिएगा कि ये चीज तो हमारे स्कूल में बताई ही नहीं गई थी। अरे स्कूल में नहीं बताई गई तो मैं तो बता रहा हूं ना, और कल आपका एग्जाम है, एक दिन पहले बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो पेपर में आपको क्या दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पेपर में दिखेंगे वो 20 क्वेश्चन जो कि आपके बहुविकल्पी होते हैं। और खंड आ में मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। कहां पर दिखेंगी मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। फिर 20 प्रश्नों का आंसर तो आप दे देंगे, यहां पर कोई सावधानियां आपको बरतनी नहीं है। अगर आपको आंसर्स आ रहे होंगे जो कि लगातार आपके सर हिंदी वाले टीचर आपको लगातार गाइड कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो आप आंसर का जवाब तो दे देंगे। लेकिन इसके बाद जो 6 अंक वाले प्रश्न होते हैं, जो 4 अंक वाले प्रश्न होते हैं, जो 3 अंक वाले प्रश्न होते हैं, बहुत सारी गलतियां बच्चों से हो जाती हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है उन प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, 20 अंक के ये प्रश्न खत्म होंगे, यानी 20 एमसीक्यू खत्म होंगे, तो आपको इस टाइप के पहले क्वेश्चंस दिखेंगे और पहला ही क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहेगा। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा रहता है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों एक गद्यांश आपको दिया हुआ है आ नंबर करके, और इस गद्यांश में मेरे प्यारे बच्चों इतनी सारी लाइन होती हैं। तो पहला ही प्रश्न क्या पूछा जाता है, पहले ही प्रश्न में क्या पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी ये जो गद्यांश दिया हुआ था ऊपर, इसका संदर्भ कौन से चैप्टर से लिया गया है। अगर ये गलत हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये गलत हो गया तो नंबर फिर आपको नहीं मिलेगा, कितना अच्छा आप पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कर दें, लेकिन नंबर, क्योंकि टीचर को पता चल जाएगा कि इस बच्चे को यह भी नहीं पता कि किस
चैप्टर से पूछा गया तो इसको क्या आता होगा। इसीलिए ये जो संदर्भ होता है बहुत ही ध्यान से लिखना। अगली गलती जो आप करते हैं वो गलती ये है कि पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। बच्चा बैठ जाता है पूरा व्याख्या करने के लिए। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर जितने में रेखा है, जैसे यहां से रेखांकित अंश स्टार्ट होता है और यहां पर यह रेखांकित अंश खत्म हो जाता है, यानी आपको यहां से लेकर यहां तक की व्याख्या करना है। पूरी व्याख्या करने से केवल समय बर्बाद होगा, क्योंकि हिंदी का ऐसा एग्जाम है, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो पक्का नंबर घट जाएगा। क्योंकि आपको सब कुछ आएगा, मुझे पता है सब कुछ आएगा, लेकिन आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका समय जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही नहीं है, सही तरीके से आपने देखा नहीं है। इसलिए कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कहा है तो इसके बाहर आपको नहीं जाना है, अन्यथा फिर बाद में आप पछताएंगे। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैसे ही आप ये 3 प्रश्नों का जवाब देते हैं तो आपको टोटल कितने नंबर मिल जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 6 नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद सपोज दैट अगर ये आता ही नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक अथवा करके भी आपको दिया रहेगा। अगर ऊपर वाला नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों तो नीचे वाला सॉल्व कर लो। इसीलिए कहते हैं हिंदी का पेपर सबसे आसान होता है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे पूरा नंबर पाओगे, और टाइम मैनेजमेंट सबसे अहम भूमिका निभाता है हिंदी के बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चीज जो मैंने आपको बताई, जो कि खा नंबर करके दिया हुआ है, इसमें भी सेम क्वेश्चन आएगा। उसी तरह से आपको ध्यान देना कि रेखांकित अंश की ही व्याख्या करना है, इसके बाहर कुछ नहीं सोचना है, अन्यथा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे सेम ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन इस बार पद्यांश का पूछा जाएगा। किसका पूछा जाएगा? पद्यांश का। यानी 6 अंक का प्रश्न गद्यांश से और 6 अंक का प्रश्न पद्यांश से, और केवल अगर आपको यह पता चल जाए कि यह किस चैप्टर का है तो आपके 6 अंक निश्चित हो जाते हैं। क्योंकि कुछ भी व्याख्या करोगे नंबर नहीं कटेगा, लेकिन संदर्भ गलत तो सब गलत। संदर्भ गलती नहीं होनी चाहिए, और केवल आपको रेखांकित अंश की ही व्याख्या करना है। जहां तक रेखा है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाहर आपको व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं सेम क्वेश्चन के साथ, और इसमें भी अथवा करके 2 क्वेश्चन होंगे। पद्यांश में भी अथवा करके 2 क्वेश्चन होंगे। पहला नहीं आता दूसरा कर लो, दूसरा नहीं आता पहला कर लो, दोनों नहीं आते तो नंबर कट जाएगा, एक तो करना ही पड़ेगा, छोड़ के कोई नहीं आना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे वाला प्रश्न आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। ये 3 अंक का प्रश्न है। मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं, रीजन ये है कि उनको इसकी जानकारी नहीं है, उनको बताया नहीं गया स्कूल में, और बताया भी गया है तो उनको यह नहीं बताया गया कि आंसर किसका लिखना है। जो आपका 3 नंबर वाला प्रश्न है, इनमें करीब 40 प्रश्न है। 40 प्रश्न है, आपको लगेगा जो आता है वही लिख देते हैं। आपको क्या लगेगा? जो आता है वही लिख देते हैं। अरे इसमें खंड काव्य की बात हो रही है, और खंड काव्य हर जिले का फिक्स होता है। आप किस जिले में रहते हैं, आपके जिले में कौन सा खंड काव्य लिखना है, यह आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो स्कूल से जाके पता करो, नेट से देख लो, लेकिन आप अपने जिले के अकॉर्डिंग ही खंड काव्य लिखेंगे। बहुत सारे खंड काव्य होते हैं, जैसे ये मुक्तिदूत खंड काव्य हो गया, ज्योति जवाहर हो गया, इसके बाद मेवाड़ मुकुट हो गया, ऐसे करके आपके बहुत सारे खंड काव्य। देखिए ना मेरे प्यारे बच्चों, अरे देखो ना गाइस, इधर देखो, अग्रपूजा हो गया, जय सुभाष हो गया, मातृभूमि के लिए हो गया, कर्ण हो गया। आपको लगेगा कर्ण की कहानी मुझे आती है, चलो लिख देते हैं, बढ़िया नंबर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। अगर कर्ण आपके जिले में है तभी आपको लिखना है, अन्यथा आपको नहीं लिखना। नंबर कटने के चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा रहते हैं। मैंने मैक्सिमम बच्चों के नंबर देखे हैं कि ये 3 नंबर का जो खंड काव्य आता है, मैक्सिमम बच्चों का गलत होता है। उसका रीजन है, उसको नहीं पता कि मेरे जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। पता कर लो, कल बोर्ड एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों, बाद में पछताओगे। आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है हमारा? आगे का प्रश्न है हमारा कि आपको जीवन परिचय लिखना है। फिर से गलती आपसे होगी, जीवन परिचय में फिर से गलती आपसे होगी। आपको लगेगा नॉर्मल जीवन परिचय लिख देते हैं, कहां से पढ़े थे, कब पैदा हुए, कब मर गए, मम्मी का नाम क्या था, पापा का नाम क्या था, इतना लिख के आप नंबर पा जाएंगे क्या? नहीं पा पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको सामान्य जीवन परिचय नहीं लिखना, आपको साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपको साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है अगर आपको नंबर पाना है। मैंने कहा कि ये सावधानियां बरतनी पड़ेगी, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अभी आपको पता नहीं होगा ना। साहित्यिक जीवन परिचय, जिसमें उसके साहित्य का क्या योगदान था, उसकी रचनाएं क्या है, इन सबको मेंशन करना अत्यंत आवश्यक होता है। जीवन परिचय किसी एक का ही लिखना है। आपको 3-3 जीवन परिचय होंगे, 3-3 में किसी एक को ही लिखना है। और मैं बताता हूं, आपका जयशंकर प्रसाद जी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दोनों में से कोई एक कल के बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। दोनों में से एक कल के बोर्ड एग्जाम में 100% मेरे प्यारे बच्चों 100% आएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, 100% आएगा कल के बोर्ड एग्जाम में। फिर हम बढ़ते हैं आगे, और ये तो हो गया आपके पद्य वाला
पोर्शन, अब गद्य वाला पोर्शन हो गया। अब पद्य में आ जाते हैं। अब इनमें आपका हो गया सूरदास जी का साहित्यिक परिचय लिख दीजिए, या महादेवी वर्मा जी का लिख दीजिए, या बिहारी लाल जी का लिख दीजिए। सूरदास जी और महादेवी वर्मा जी दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, 100% आएगा। फिर श्लोक की बात करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये श्लोक में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि जो श्लोक आपको लिखना है, 2 श्लोक मेरे प्यारे बच्चों, 2 श्लोक तो आपके क्वेश्चन पेपर में होते हैं, जिनमें से किसी एक का आपको क्या देना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है। बच्चा बहुत होशियार है, बच्चा कहता है जिसका आंसर दे दिया ठीक है, जो बच गया उसको यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देंगे तो फ्री का 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसा बच्चा सोचता है, लेकिन नंबर कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां से आपका क्या हो जाता है, नंबर कट जाता है। यानी प्रश्न पत्र में जो भी श्लोक है आप उसे कॉपी नहीं कर सकते, अन्यथा नंबर कटेगा कटेगा कटेगा, और टीचर जान जाएगा कि मूर्ख है तो और भी नंबर आपका कटेगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, श्लोक वही लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र पर ना आया हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद जो आपके पत्र लेखन वाले क्वेश्चन होते हैं, पत्र लेखन वाले अत्यंत बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इनमें कोई भी सावधानियां आपको नहीं बरतनी है। हालांकि आपको यहां पर एक सावधानी यह बरतनी है कि आपको अपना नाम नहीं मेंशन करना, अपना मोबाइल नंबर या कोई भी आइडेंटिटी अगर आपने मेंशन की तो फिर आपकी बोर्ड की कॉपी चेक ही नहीं होगी। लो, इससे खराब कुछ हो सकता है क्या? बोर्ड की कॉपी ही नहीं चेक होगी अगर आपने ये गलती कर दी तो मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम बढ़ते हैं लास्ट वाले प्रश्न में, और लास्ट वाला प्रश्न है आपके निबंध से रिलेटेड। प्यारे बच्चों, निबंध के लिए एक मैं कहानी आपको बता दूं, एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि जो निबंध है ना, जैसे देश प्रेम का हो गया, प्रदूषण का हो गया, बेरोजगारी हो गया, अनुशासन का महत्व हो गया, मेरा प्रिय कवि हो गया। प्यारे बच्चों, ये 7 नंबर का आता है। इसमें आपको हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण वाली हेडिंग डालनी है, एक हेडिंग को मेंशन करना है, तभी आपके बेहतर मार्क्स आएंगे। इनमें हेडिंग्स का बहुत रोल है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात बता दूं, स्वदेश प्रेम और प्रदूषण के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें, कुछ ऐसी बातें जो कोई बच्चा ना जानता हो, उसको भी पढ़ के चले जाना। कैसे पढ़ के जाएंगे? अरे कुछ पंक्तियां पढ़ के चले जाना, कुछ श्लोक याद कर लेना देश प्रेम से रिलेटेड, कुछ श्लोक याद रख लेना प्रदूषण से रिलेटेड, कुछ बहुत प्यारी प्यारी बातें इन दोनों किससे रिलेटेड याद कर लेना, और ब्लैक पेन से लिखना। आपके बेहतर मार्क्स आएंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक कल के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कुछ क्षण थे जिसमें मैंने आपको कुछ सावधानियां बताई, और जो बच्चा इसको देख के जाएगा उसके निश्चित नंबर बढ़ने वाले हैं, 100% नंबर बढ़ने वाले हैं। और कल के बोर्ड एग्जाम के बाद बताइएगा कि आशीष भैया जो आपने बताया था वही आया, और जो आपने सावधानियां बताई थी हमने बरती, और हमारे मार्क्स बेहतर आए भैया। तो आज का सेशन यहीं से खत्म करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से पेपर देना, बेहतर मार्क्स आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। अब जब पेपर सामने आएगा फाड़ेंगे और बेहतर लिखेंगे। जो ज्ञान है, जो हमने अभी तक पढ़ा है, सब कुछ लिख देंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। रूल नंबर पहला और लास्ट यही है, कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ लिखना है। टाइम मैनेजमेंट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय।